नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजभट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड की 11वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित गोस्वामी तुलसीदास कृत विनय पत्रिका शीर्षक तीसरे पद की सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है। देखें। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। यद्यपि मृषा सत्य भाषय, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्यमान जानिय, संसृत नहीं जाय गोसाई। बिन बांधे निज हठ सठ पर बस पर्यो कीर की नाई। सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई। वैद अनेक उपाय करहि, जागे बिनु पीर न जाई। श्रुति गुरु साधु स्मृत सम्मत, दृश्य सदा दुखकारी। तेहि बिनु तजे भजे, बिनु रघुपति विपत सकय कोटारी। बहु उपाय संसार तरन कह, विमल गिरा श्रुति गावे। तुलसीदास मैं मोर गए, बिनु जिय सुख कबहु न पावे। शब्दार्थ। कस माने क्यों, मृषा माने मिथ्या झूठा, अर्थ माने इंद्रियों के जो विषय है, अविद्यमान माने नाशवान नष्ट होने वाले, संसृति नहीं जाए गोसाई, संसृत करना छोड़ देना। कीर माने तोता, व्याध माने रोग, श्रुति माने वेद, सम्मत माने समर्थन करना के अनुसार, दृश्य माने इस संसार के लिए प्रयोग, टारी माने टालना दूर करना, गिरा माने बाणी, तरन माने पार होना, तरना तैरना। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने स्पष्ट किया है कि जीव सांसारिक मोह माया को छोड़ करके जब तक भगवान की भजन नहीं करेगा, तब तक उसे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्याख्या देखें। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। कहते हैं कि हे हरि, हे कष्टों को हरने वाले मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी, कस न हरहु भ्रम भारी, हमारे भ्रम को दूर क्यों नहीं कर देते। यद्यपि मृषा सत्य भाषय, कहते हैं यद्यपि यह मृषा, यह झूठा संसार ही सत्य लगता है। कब तक, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक आपकी कृपा नहीं हो जाती है। कहते हैं हे भगवान, मेरे दुखों को दूर क्यों नहीं करते। कहते हैं यद्यपि यह झूठा संसार ही तब तक सत्य लगता है जब तक आपकी कृपा नहीं। अर्थ अविद्यमान जानिए, ये जो इंद्रियों के विषय हैं, ये जो भोग विलास की सांसारिक वस्तुएं हैं, ये अविद्यमान हैं, ये नश्वर हैं, नष्ट होने वाली हैं, क्षणभंगुर हैं, ये पता है। लेकिन संसृत नहीं जाए गोसाई, हे गोसाई, हे मालिक, हे प्रभु, ये जान के भी छोड़ी नहीं जाती है। कब तक, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक आपकी कृपा नहीं हो जाती है। बिन बांधे निज हठ सठ पर बस पर्यो कीर की नाई। कहते हैं कि ये मानव, ये जीवात्मा बिना बांधे हठ करके जबरदस्ती अपने आप इस माया के बंधन में, इस भोग विलास के चक्कर में फंस जाती है। जैसे कीर है, जैसे तोता है, जो दाने के लालच में अपने आप बहेलिए के जाल में जाकर के फंस जाता है।
वैसे ही हम भी मोह माया में पड़ करके अपने आप संकटों में फंस जाते हैं, इस संसार के जाल में फंस जाते हैं, अपनी दुर्गति करा लेते हैं। सपने व्याधि विविध बाधा भई, कह रहे हैं कि जैसे सपने में कोई बीमारी हो गई, बहुत बड़ी बाधा आ गई, मृत्यु उपस्थित आई, ऐसा लगा जैसे मृत्यु ही उपस्थित हो गई हो, मर ही जाएंगे। और वैद्य अनेक उपाय करे ही, वैद्य लोग आ गए बड़े बड़े और अनेकों उपाय किया, जागे बिन पीर न आई। लेकिन जो पीड़ा थी, जो संकट था, जो बाधा थी, जो व्याधि थी, जो मृत्यु उपस्थित हो गई थी, वो तब तक नहीं गई जब तक कि निधि नहीं समाप्त हो गई। जब तक हम सोते रहे तब तक वो बाधा नहीं गई। तो वैसे ही कहते हैं कि जब तक हम अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं, मोह माया के बंधन में पड़े हुए हैं, विषय वासनाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, इनको त्याग नहीं देंगे, तब तक जो हमारी बाधा है, हम जिस सुख और चैन को चाहते हैं, वो सुख और चैन तब तक हमको मिल नहीं पाएगा। जो हमारी समस्या है, जो परेशानी है, जो दुख है, जो मन की अशांति है, वो तब तक जाने वाली नहीं है, तब तक दूर नहीं होगी। श्रुति गुरु साधु सुमृत सम्मत, कहते हैं कि श्रुति वेदों ने, गुरुओं ने, संतों ने, और सुमृति माने स्मृतियों ने, सम्मत माने इस बात का समर्थन किया है। क्या? यह दृश्य सदा दुखकारी की, यह दृश्य, यह जो संसार है सदा दुखकारी है, हमेशा दुख को देने वाला, इसमें सुख नहीं है, कितना भी ढूंढेंगे सुख मिलने वाला नहीं है। इसके चक्कर में जितना ही पड़ेंगे उतना ही दुख को प्राप्त होते जाएंगे। ते ही बिन तजे भजे बिन रघुपत, विपत्ति सकय कोटारी, कहते हैं कि इसलिए बिना उसको त्यागे, बिना इस संसार से विरक्त हुए और बिना भगवान की भक्ति किए, बिना राम की शरण में गए, विपत्ति सकय कोटारी, विपत्ति को कौन टाल सकता है? अर्थात कोई नहीं टाल सकता है। हम ऐसे भटकते रहेंगे पूरी जिंदगी, लेकिन हमारे दुखों का, हमारी समस्याओं का अंत नहीं होगा, हमें शांति की प्राप्ति नहीं होगी। बहु उपाय संसार तरन कह, विमल गिरा श्रुति गावे, कहते हैं कि इस संसार सागर से पार उतरने के बहुत से उपाय श्रुति माने वेदों ने विमल गिरा में अपनी पवित्र वाणी में बताए हैं। वेदों में बहुत से उपाय बताए गए हैं। वेदों को पढ़ने से भी कल्याण नहीं होने वाला है, जो करें बिना भक्ति के कल्याण हो नहीं सकता। कहते हैं कि बहु उपाय संसार तरन कह, विमल गिरा श्रुतिया में वेद अपनी पवित्र वाणी में इस संसार सागर से पार उतरने के बहुत से उपाय बताए हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मोर गए बिन जिए सुख कब न पावे, जब तक मैं और मेरे का भाव मिट नहीं जाता तब तक इस जीवात्मा को कभी सुख मिलने वाला नहीं है। और ये सब कब तक संभव नहीं है? कहते हैं कि जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, हे प्रभु, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कह दिया कि हे हरि कस न हरहु ब्रह्मचारी, हे दुखों को हरने वाले मेरे प्रभु, तुम मेरे इस असह्य दुख को, इस भारी दुख को, इस कठिन दुख को दूर करने के लिए मेरे भ्रम को दूर क्यों नहीं करते? यदि वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।